हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, जहाँ पर फ़ैन को उसकी मॉम ने अपने पास बुलाया था और कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन तभी वो उसे डरता हुआ देख कहती हैं, सबसे पहले तो तुम डरना बंद करो, क्योंकि एन किसी से नहीं डरती है और अगर तुम्हें उस जैसा बनना है तो सबसे पहले डरना बंद करना होगा। और हाँ, प्रॉब्लम ये हुई है कि त्यानचिंग वापस आ रहा है और वो हमारे बिजनेस का आधा पार्टनर है, इसलिए तुम्हें उसके सामने एन की तरह एक्टिंग करनी है और प्लीज़ उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। एंड वन मोर थिंग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल फाइटिंग सीख लो ताकि किसी और को क्या, त्यानचिंग को भी तुम पर शक ना होए। अब फैन कहती है मॉम मैं कोशिश करूंगी, बट मॉम कहती है मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले सीन में हमें लेजुंग को दिखाया जाता है, जो कि फैन की आदतों को देखकर परेशान था कि ये मुझे वैसी क्यों नहीं लग रही जैसे इसको मैंने पहली मुलाकात में देखा था। तभी वो उसे टेस्ट करने के लिए उसका हाथ पीछे से पकड़कर फोल्ड कर देता है। अब ये चीज़ जब उसने एन के साथ किया था तो वो तो सामने से उसे फाइट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर एन तो थी नहीं, फैन थी, इसलिए वो सीधा उसी के ऊपर गिर जाती है। अब लीजुंग उससे कहता है तो मैं नहीं हूँ ना। वो कहती है हाँ मैं एन ही हूँ, क्यों तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या? मेरे लुक को देखो, मैं एन ही हूँ। एक्चुअली मुझे एक्सीडेंट के बाद अमेसिया हो गया ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। अब जब वो मॉम को घर पर देखती है कि वो बहुत उदास बैठी हैं तो वो उनके लिए डिनर लेकर आती है। अब मॉम एक पल के लिए फ़ैन को एन समझकर उससे बड़ी प्यार से बात करने लगती हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो एन नहीं फ़ैन है, तो वो उसे कहती हैं कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहा था ना मैंने, उसका क्या हुआ? क्या तुमने किसी बंदे को ढूंढा? अब फ़ैन कहती है मॉम मैं जल्दी किसी को ढूंढ कर फाइटिंग सीख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब फ़ैन जो है वो सीधा लीजुंग के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं? लीजुंग उसे हाँ बोलता है तो वो उसे सिखाने के लिए कहती है। अब हमें एक नए सीन की एंट्री में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है और ये त्यानचिंग होता है। त्यानचिंग बहुत ही रिच है और एन के साथ उसकी आधी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। अब यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि एन को किसी बंदे ने परेशान किया था तो वो उस डीलर के पास जाकर सबसे पहले उसे धमकी देता है और उसके सारे बंदों को मार गिराकर ये कहता है नेक्स्ट टाइम से एंग से पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा, समझे तुम? और उसे वहाँ से धमकी देकर सीधा उसकी मॉम से मिलने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर जब वो मॉम के पास पहुँचता है तो अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहता है। मॉम उसे कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई, तो वो कहता है मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन एन कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब मॉम उसे क्या बताती, इसलिए वो कहती हैं त्यानचिंग मैंने उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया है, लेकिन अभी वो रेस्ट कर रही है तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करना। और एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए था पहले, उसके बाद मुझसे मिलना चाहिए था। वो कहता है एक्चुअली यू आर राइट, मुझे मॉम से मिलना चाहिए था पहले। अब हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है जो कि उसे मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। सबसे पहले वो उसे 100 मीटर की रेस लगवाता है जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाती है। उसके बाद कहती है पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। अब उस पर तो दिन ब दिन लीजुंग का शक बढ़ते ही जा रहा था। वो उसे फाइटिंग भी सिखाता है। उसके बाद जब वो थक जाती है तो कहती है क्या अब हम कल कर सकते हैं? वो कहता है अगर तुम ऐसे ही थक जाया करोगी थोड़े थोड़े चीज़ों में तो तुम कैसे मार्शल आर्ट सीखोगी? रात में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो कहती है अब मुझे वार्म वाटर बाथ लेना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर वो वार्म वाटर बाथ लेने के लिए जाती है तो कहती है कोई एक दिन में किसी लड़की से इतनी मेहनत करवाता है क्या? वो पागल है क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तुम्हारे बगल में ही मैं भी बात ले रहा हूँ। वो कहती तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? चलो जाओ यहाँ से। अब जब उन लोगों का नहाने का सीन ख़त्म होता है तो वो गौर करता है कि उसके पीठ पर मैंने पहली बार देखा था कि एक टैटू है और आज एन के बैग पर कोई भी टैटू नहीं है। आखिर वो गया कहाँ? तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके रूम में आता है और कहता है तुम ये बताओ तुम्हारे बैग पर पहले तो टैटू था ना, अब वो टैटू नहीं है, आखिर गया कहाँ? तो वो उससे कहती है वो टैटू नहीं बल्कि नकली टैटू था, वो परमानेंट टैटू नहीं था, क्योंकि जो है मुझे टैटू बनवाने से डर लगता है, बस इसीलिए मैंने परमानेंट नहीं नकली टैटू बनवाया था। अब लीजिंग सोचता है जो लड़की गन से नहीं डरती वो भला टैटू बनवाने से डर सकती है क्या? तो वहीं त्यानचिंग को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है जो उनके साथ डिनर कर रहा होता है। अब उसकी मॉम कहती है बेटा मैं अकेले रह रहकर थक चुकी हूँ, प्लीज़ तुम शादी कर लो और मेरे लिए एक बहू ले आओ ताकि वो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखे। तो त्यानचिंग कहता है मॉम आप फिक्र क्यों कर रही हैं, पहले कोई अच्छी लड़की मिलने तो दीजिए। अब जैसे ही वो लोग दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो इतने में ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। त्यानचिंग बहुत डर जाता है और वो सीधा अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में वो सीधा कहता है कि मेरी मॉम को कुछ भी होना नहीं चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ। डॉक्टर उसे कहता है ब्लड लाने के लिए, बट वो कहता है मुझे नहीं पता ब्लड कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं, तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। और फिर डॉक्टरों को मारने लगता है। अब वो पैनिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि तभी सामने से एक लड़की आती है और डायरेक्ट उसे मारती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुम्हारा घर नहीं हमारा हॉस्पिटल है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे। और ये लड़की कोई और नहीं वहीं की डॉक्टर
सिस्टर होती है जिसका नाम गुजिंग होता है। पहली बार त्यांजिंग ने किसी के सामने अपना मुंह बंद किया था। अब वो देखता है कि उसकी माँ जब रिलैक्स हो जाती है तो वो काउंटर पर जाकर थैंक्स करता है, बट सामने वाली नर्स उसे कहती है कि थैंक्स आपको हमारा नहीं बल्कि गुजिंग का करना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपकी मॉम को टाइम पर ब्लड दिया था। अब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को लेकर सीधा गुजिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें सॉरी और थैंक्स बोलना है। वो उसे अपनी मॉम के लिए थैंक्स और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। सारे गार्ड्स भी उसे सॉरी करते हैं। अब गुजिंग जो है उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये इस लड़के का कौन सा रूप है। जो मैंने देखा था वो तो बहुत ही डेंजर था, लेकिन ये तो बहुत ही स्वीट लग रहा है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ली जुंग और फैन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसे कॉल आती है कि उसे पता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसने किया था। अब वो उससे मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी ल्यूजुंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना। उसके बाद वो दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन लोगों के सामने आ जाते हैं जो उन लोगों पर वार करते हैं। लीजुंग भी उनकी हड्डियां अच्छे तरीके से तोड़ता है, लेकिन अचानक से वो गुंडे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फैन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लीजुंग उसे नोटिस करता है और कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हम इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास गन है। और सीधा वो खाई में छलांग लगा देता है। अब ये लोग खाई में जाकर थोड़ा नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब लीजुंग की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले फ़ैन को जगाने की कोशिश करता है। उठो, क्या तुम ठीक तो हो ना? जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहती हम लोग कहाँ पे हैं और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है? तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना? मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। और फिर वो अपने कपड़ों के कुछ हिस्से को फाड़ कर लीज़ों की ड्रेसिंग कर देती है और उसके बाद कहती है अब तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। ओके, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर दो लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं। वो कहती है कि आप लोगों के पास फ़ोन है क्या, मुझे एक कॉल करनी है। तो वो कहती है हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर तुम्हें टेलीफोन मिल जाएगा। वो कहती है मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके बता दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब उन लोगों को इन लोगों पर शक होने लगता है तो वो इन लोगों को शक की नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे। अब वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा कॉल कर देंगे। अब बाहर जाते हुए वो लोग बड़बड़ा रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ त्यांशिंग को दिखाया जाता है जिसने एन के बॉडीगार्ड की खूब अच्छी खबर ली थी। वो कहता है एन कहाँ गई, तुम्हें क्या नहीं पता? वो कहता है जब से वो नया पर्सनल असिस्टेंट आया है ना, तब से मुझे कुछ पता नहीं होता है कि एन कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो त्यांशिंग कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो वहीं गुजिंग को दिखाया जाता है जो त्यांशिंग की मॉम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उन्हें टाइम पर मेडिसिन दे रही होती है। तो त्यांशिंग दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं गुजिंग से फर्स्ट साइट लव हो चुका था। वो उसके प्यार में पड़ चुका था और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि आज के पहले त्यांशिंग ने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था। अब वो रुकता नहीं और सीधा उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता वो वहाँ से जा रही होती है, पर उसका भाई उसे रोक देता है। अब त्यांशिंग उसे कहता है मैं बातों को घुमा फिरा कर करना नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुजिंग कहती है तुमसे शादी? मैं तुम जैसे लड़कों को अपना फ्रेंड भी ना बनाऊँ, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे भाई से, सही से बात करो, क्या कमी है उसमें? रिच है, हैंडसम है, तो तुम उसे क्यों इग्नोर कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड ए मिस्टर तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें एक रख कर दूंगी। वो कहता है तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। त्यांशिंग उसे कहता है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। अब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बट फिर से उसका भाई उसे रोक लेता है। वो कहती है फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो, और चली जाती है। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है कि लड़की अच्छी नहीं है, मैं आपको दूसरी लड़की ला कर दूंगा। तो वो कहता है तुम नहीं जानते, मुझे यही चाहिए, मैंने जैसे पसंद कर लिया तो कर लिया। अब उन गुंडों को दिखाया जाता है जो फैन और लीजों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वही अंकल और आंटी दिख जाते हैं। वो लोग उनका एड्रेस पूछ लेते हैं तो वो लोग बता देते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लीजों और फैन तो वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो अपना प्रपोजल और बहुत सारे फ्लावर्स लेकर वापस से गुजिंग के पास पहुँचता है और कहता है क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है? वो कहती है क्या तुम्हें बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, और कहकर इतना निकल जाती है। अब हमारा क्रेजी त्यांशिंग उसके पीछे जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं हूँ? कमी क्या है मुझ में? हैंडसम हूँ, रिच हूँ, उसके बावजूद भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी? मैंने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैं तुमसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूँगी। तो त्यांशिंग कहता है ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर मेरी शर्त पर तुम खरी उतर गई तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। वो कहती है क्या?
वो कहता है तुम्हें मेरे साथ 3 डेट्स करनी होगी और इन 3 डेट्स में अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया तो फिर तुम मुझसे शादी करोगी, और अगर इन 3 डेट्स में भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हारी लाइफ से कैर आउट हो जाऊँगा। अब त्यानचिंग की ऐसी शर्त को वो सुनकर सोचती है कि 3 डेट्स की तो बात है, मैं इसे डेट्स करके मना कर दूंगी और ये आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगा। और वो कहती ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ 3 डेट्स करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मना करूँगी और तुम मेरी लाइफ से गेट आउट हो जाओगे। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है, क्या त्यानचिंग इन 3 डेट्स में गोजिंग का दिल जीत पाएगा या नहीं, या फिर गोजिंग अपने इरादे की मजबूत होकर उसे इन 3 डेट्स के बाद भी मना कर देगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।